नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोए सवसाहोणम। पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम त्रितेज भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जिन बंधुओं, मैं आप सभी का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, यह एक अनुपम कार्यक्रम जो विगत मुकुट सप्तमी से सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल पे प्रसारित होता है शाम को 5:13 पे। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश बहुत सारे जीवों का, श्रावकों का कल्याण हुआ है। बहुत सारे लोगों का फीडबैक भी आया है, बहुत सारे लोगों का कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि भैया जी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी का बहुत सारा जो समीचीन विकल्प था उसका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ है। बहुत सारे जीवों का ये मानना है और ये कहना है कि इससे जो हम संशय में जीते थे वो संशय हमारा इस कार्यक्रम की वजह से कम होता है या फिर हम संशय मुक्त हो जाते हैं। तो इसी कार्यक्रम को आज हम आगे बढ़ाते हुए जो भी विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न देशों से अपन आज जो समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं उसे मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी के माध्यम से अपन मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के मुखारविंद से उसका समाधान सुनेंगे। तो मैं आप सभी को अभी मुनि श्री प्रणत सागर जी की ओर अग्रसर होते हुए इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं मुनि श्री के चरणों में बारंबार विनंती करते हुए नमोस्तु नमोस्तु कहते हुए आज के कार्यक्रम का शुरुआत करता हूँ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। सम्यक ज्ञान की वह विधा जिसे परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका आगमोक्त विधि से सम्यक समाधान दे रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प प्राप्त हुआ है छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से रोहित पाटौदी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी ये द्रव्यलिंग और भावलिंग क्या है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि पंचम काल में भावलिंगी साधु नहीं होते। तो क्या ये सही है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। द्रव्यलिंग और भावलिंग। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस विषय को लेकर समाज में, देश में, राष्ट्र में बहुत सारा ओहापोह है। पर वास्तव में जितना ओहापोह मचाया गया है उतना वह द्रव्यलिंग भावलिंग का कोई विषय या विस्तार वास्तव में नहीं है। वह जितनों ने यह ओहापोह या चर्चाएं बढ़ाई है उन जीवों को भी इस द्रव्यलिंग और भावलिंग के विषय में कोई भी विस्तार से ज्ञान नहीं है। और जिनके पास ज्ञान नहीं है वही जीव विपरीत विपरीत कथन करके बेचारे विपरीत एकांत में, विपरीत मिथ्यात्व में डूब रहे हैं। इसलिए पहले तो उन भाव और द्रव्य लिंग के विषय में हमें समझना होगा। जो रत्नत्रय रूपी
दिगंबर भेष को धारण करना है, वह दिगंबर भेष ही मोक्ष का लिंग कहा जाता। ऐसे दिगंबर भेष को जो मोक्ष का लिंग कहा गया है, वह दो प्रकार का लिंग कहा गया है। निर्ग्रंथ लिंग ही मोक्ष का लिंग है, वह भी दो प्रकार का है, एक द्रव्य लिंग है और एक भाव लिंग है। जो सम्यक्त की सत्ता के साथ रत्नंत्री की आराधना यानी भेष के साथ साथ सम्यक दर्शन है या सम्यक दर्शन के साथ निर्ग्रंथ भेष है, वास्तव में वह भावलिंग है। जहाँ सम्यक का अभाव है, मात्र और मात्र वह दिगंबर भेष बिना सम्यक के द्वारा 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन, ये सब कुछ भले ही वह चारित्र निरतिचार हो, ज्ञान भी परिपूर्ण क्यों ना हो, पर सम्यक श्रद्धा वहाँ पर नहीं है, तो वह द्रव्य लिंगी ही कहा जाएगा। और दूसरे परिप्रेक्ष्य में दूसरी आचार्यों की भिन्न अपेक्षा से जिसके पास सम्यक तो है पर महाव्रतों का परिपूर्ण पालन नहीं है, या मात्र भेष है पर व्रतों की समग्रता नहीं है, वहाँ परिपूर्ण रूप से वह द्रव्य लिंग ही कहा जाता है, वहाँ भी भावलिंग की सत्ता नहीं है। भावलिंग दो प्रकार से हम समझ सकते हैं। सम्यक के साथ जो चारित्र है वह भी भावलिंग है, या चारित्र के साथ जो सम्यक है वह भी भावलिंग है। मात्र सम्यक दर्शन भावलिंगी मुनिराज की पहचान नहीं है, या मात्र सम्यक दर्शन ही भावलिंगी मुनिराज की पहचान नहीं है। परिपूर्ण रूप से जो दोनों का तालमेल है उसे ही भावलिंग कहा है, अन्य कोई भी भावलिंग नहीं है। उसके अलावा जो भी निर्ग्रंथ भेष आदि आदि है वह परिपूर्ण रूप से वह द्रव्यलिंग की ही कोटि में आता है। पर ये बात भी आपको समझने योग्य है कि जो वर्तमान में कुछ जीव ऐसा कह रहे हैं कि पंचम काल में भावलिंगी नहीं होते, यह सरासर गलत और परिपूर्ण रूप से विपरीत ही कथन है, एकांत ही कथन है। आगम में कुंद स्वामी दर्शन पाहुड़ में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, भरहे दुस्सम याले। इस दुस्सम काल में यानी पंचम काल में भी कहीं विदेह में कहीं अन्य क्षेत्रों में नहीं, अपितु भरहे यानी भरत क्षेत्र में साक्षात परिपूर्ण रूप से वह भावलिंगी दिगंबर मुनिराज होते हैं, उसमें कोई भी दोष नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है, उनकी संख्या बहुत कम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पंचम काल में भावलिंगी मुनिराज नहीं होते। जब तक रोहित भाई तुम्हें सिकी सिकाई रोटी खाने को मिल रही है, सब कुछ वह अग्नि का वास रूप जो भी परिणति तुम्हें मिल रही है इस पंचम काल में, तब तक निर्णय करना इस धरती पर भावलिंगी धरती के देवता दिगंबर मुनिराज विराजमान होते हैं, उसमें किंचित भी चिंतन विचार करने की आवश्यकता नहीं है। कुंद स्वामी आदि अनेक आचार्यों ने इसके विषय में विस्तार से लिखा है, उसे विस्तार से समझना, क्योंकि जब तक पंचम काल की अंतिम सांसें है, अग्नि का वास है, सिकी सिकाई वस्तु खाने को मिल रही है, तब तक निर्णय करना सच्चे भावलिंगी मुनिराज और धर्म का अस्तित्व इस धरा पर है, उसमें कोई भी दुराह नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप से सम्यक समाधान। अगले विकल्प का प्राप्त हुआ है ऋचा जैन ललितपुर उत्तर प्रदेश से। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तीर्थंकर भगवान के भामंडल में समुसरण के मध्य 3 लोक और 3 काल झलकते हैं। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब सब कुछ पहले से ही निश्चित है तो फिर हम किस बात के लिए पुरुषार्थ करें। हमारे सम्यक समाधान का, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान के भामंडल में मात्र 3 भव नहीं, 3 भूत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान के, ऐसे युगपत 7 भवों का दर्शन भगवान के भामंडल में होता।
भूत का तो विषय छोड़ दिया, वर्तमान में हम मौजूद है तो कोई विकल्प नहीं, पर भविष्य की उन 3 भवों के विषय में जो आपने यह विकल्प भेजा है कि भगवान के ज्ञान में और भामंडल में जो 3 पर्याय आगे की झलकी है, भामंडल में तो मात्र भविष्य की 3 ही पर्याय झलकी है, पर भगवान के केवल ज्ञान में आपकी आने वाले समय की जितनी भी पर्याय जो होने वाली है वह सब कुछ भगवान के केवल ज्ञान में युगपत झलक रही है। पर ये बात बहुत अच्छे से जीवों को समझना होगी कि उनके ज्ञान में और उस भामंडल में झलकने से किंचित भी हमारे पुरुषार्थ में कोई नियतता नहीं है। जो नियतता है, जो उसमें भविष्य के लिए नियत बातें जानी गई है या दर्शाई गई है, वह परिपूर्ण रूप से मात्र और मात्र उनके ज्ञान के विषय में वह नियतता है। हमारे ज्ञान में, हमारे पुरुषार्थ में उसकी कोई भी नियतता नहीं है। ज्ञान की नहीं, मात्र उनके उस भामंडल के 3 पर्यायों को जो जीव ने देखा है उसमें भी कोई ये बात नहीं बताई जाती कि तुमने जीवन भर ऐसा पुरुषार्थ करके ये पर्याय प्राप्त की, तुमने ऐसा सब कुछ करके ऐसा किया, यह किंचित भी नहीं है। वहाँ पर परिपूर्ण रूप से मात्र जो माना कि किसी को त्रियंश बनना है अगले भाव में, तो त्रियंश, जो त्रियंश बनेगा वह देव बनना है तो देव का आकार, ऐसा एक मात्र प्रतिबिंब प्रतिभासित होता है। पर कैसा पुरुषार्थ करके उस पर्याय को कैसे प्राप्त करेंगे वह किंचित भी वहाँ हमें ज्ञात नहीं हो सकता। और जो पुरुषार्थ है वह स्वाधीन है और भामंडल में या उनके ज्ञान में झलकना यह परिपूर्ण रूप से उनका विषय। उनके झलकने से हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो रहा, अपितु मेरे जीवन में क्या होने वाला है, मेरा पुरुषार्थ कैसा होने वाला है, मैं किस प्रकार से पुरुषार्थ करके किस फल को प्राप्त होने वाला हूँ, यह सब कुछ उनके ज्ञान में वह भामंडल में झलका है। इसलिए यह किंचित भी भ्रम भीतर धारण करके मत बैठ जाना कि उनके ज्ञान में जब पक्का है ही, भामंडल में दिखा है ही, तो मैं पुरुषार्थ क्यों करूं। यह बिना पुरुषार्थ के जीव ने उस पर्याय को प्राप्त नहीं किया। पुरुषार्थ, पर्याय, ये सब कुछ भले ही उनके ज्ञान में और भामंडल में झलका हो, नक्की पक्का हो, पर किस प्रकार का पुरुषार्थ करके होना है यह मेरे स्वाधीन होने से मुझे प्रति समय प्रतिपल पुरुषार्थ करना ही होगा। इसलिए क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से समझना, वह जो नियतता थी, पक्कापन था, वह मात्र केवली के केवल ज्ञान के निमित्तक था। मेरे श्रुत ज्ञान में उसमें कोई भी नियतता, पक्कापन नहीं था। इसलिए भ्रमित ना होकर पुरुषार्थ करना छोड़ मत देना। हमें पता नहीं है कौन सा पुरुषार्थ कब करना है, कौन से पुरुषार्थ से हमें वो पर्याय प्राप्त होने वाली है। इसलिए हमें सतत पुरुषार्थ करते ही रहना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के वह प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए पुरुषार्थ से रहित होकर, हम उदासीन होकर, जब जैसा होना पक्का है ही हो जाएगा, ऐसा कहने से कभी वस्तु प्राप्त होने वाली नहीं है। भोजन की थाली रखने के बाद उसे बुद्धिपूर्वक ग्रास बना के मुख में रखकर चबाकर पचाना भी होगा, तो ही उसका रस रक्त रूप परिणमन होगा। ऐसे ही भले ही उनकी भामंडल में ज्ञान में कोई पर्याय झलकी है, प्रदर्शित हुई है, पर उस पर्याय के निमित्त से जो पुरुषार्थ था वो मुझे ही करना होगा। पुरुषार्थ के विषय में भगवान के ज्ञान ने कुछ हमें कहा नहीं है, न भामंडल में कुछ दिखा है। इसलिए उस अंतिम पर्याय को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ स्वाधीन रूप से करना ही होगा। पुरुषार्थाधीन होके कार्य की सिद्धि संभव नहीं है। यही आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। अगला विकल्प ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरुभर गेंदालाल जी सतभैया, त्यागी वृत्ति संयोजक दिगंबर जैन पंचायत समिति। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार
नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, हमारे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत किसी भी आगम ग्रंथ में धार्मिक अनुष्ठान हेतु बोलियों का उल्लेख प्राप्त नहीं होता, अपितु अनेकानेक तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र हमारे पूर्वजों द्वारा बिना किसी बोलियों के माध्यम से हमें धरोहर के रूप में प्राप्त हुए हैं। बल्कि वर्तमान में समाज के द्वारा किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए बोलियों हेतु अधिक समय एवं महत्व दिया जाता है। वर्तमान में ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में आरोपित अर्थ प्रधानी सृष्टिजनों द्वारा केवल अर्थ के बल पर बोलियों द्वारा अनुष्ठान के मुख्य पदों पर पहुंच जाते हैं, पहुंचकर सम्मान को प्राप्त होते हैं और अर्थ के अभाव में श्रेष्ठ चारित्रवान श्रावक उस पात्रता से वंचित रह जाते हैं, जिससे वह हीन भावना को प्राप्त होते हैं। उपरोक्त कार्य से ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक अनुष्ठान व्यापार का रूप लेकर मात्र आय का साधन बनते जा रहे हैं। वर्तमान में ऐसे भी मुंडाज हैं जो बिना किसी बोली के माध्यम से पंचकल्याणक जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान भी सफलतापूर्वक संपन्न कराते हैं। अतः इससे प्रतीत होता है कि बड़े बड़े अनुष्ठान भी बिना किसी बोली के संपन्न कराए जा सकते हैं। तो हमारा विकल्प यह है कि धार्मिक अनुष्ठानों में बोलियां समाज के लिए वरदान है या अभिशाप। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। समय समय पर जैसे काल परिवर्तन होता गया, वैसे सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था समय समय पर बदलती रहे। परिपूर्ण रूप से आगम में आचार्यों ने इस बात को स्वीकार किया है, जो सामाजिक या धार्मिक व्यवस्था जिसमें सम्यक की हानि नहीं हो, वह हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार है। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि किसी आयोजन में हम उसके प्रयोजन को भूल जाए। जो धार्मिक आयोजन, धार्मिक क्रिया निष्पन्न हो रही है, उसके पीछे एकमात्र प्रयोजन होना चाहिए मेरी आत्मा की विशुद्धि, परमात्मा की भक्ति और देवशास्त्र गुरु की आराधना। मात्र देवशास्त्र गुरु की आराधना या विशेष अनुष्ठानों में ही नहीं, अपितु संयोजक जी सामान्य दैनिक पूजा, अभिषेक आदि कार्यों में भी किंचित भी किसी जीव के द्वारा दिखावे के परिणाम हैं और दिखाने के लिए वह जीव लाखों करोड़ों का दान कर रहा है, तो उस दान से उसको पर उतना फल नहीं मिलेगा जो बिना किसी अभिलाषा से दिए हुए दान से मिलने वाला है। क्योंकि जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वह कुछ हद तक समाज के लिए एक पद या एक व्यक्ति को चुनने तक तो ये सीमित था। तब तक तो ठीक था, क्योंकि पहले ऐसे ज़माना था, ऐसा काल था, कोई भी कार्य, धार्मिक अनुष्ठान, चाहे पंचकल्याणक हो, चाहे विधान आदि हो, वह कोई एक विशेष व्यक्ति या एक विशेष कुटुंब ही संपादित करता था। पर पहले समय जैसी उतनी आर्थिक संपन्नता, उतना समय आदि सब कुछ उन जीवों के पास नहीं होने के कारण और एक व्यक्ति उतने अर्थ खर्च करने के लिए सक्षम नहीं होने के कारण कुछ हद तक जो बोलियों के द्वारा चुनाव किया जाता है, वह कुछ हद तक तो सही है, पर जहाँ उसकी अति हो रही है, अति सर्वत्र वर्जित। ऐसा भी आगम में सूत्र है, जहाँ अगर आय का साधन बनाकर उसको, क्रिया को या धर्म अनुष्ठानों को निष्पादित किया जा रहा है, तो उसका हमें पुण्य रूप फल मिलने वाला नहीं है, पर पुण्य का साधन हो, इस अभिप्राय से हमने छोटे से भी दान राशि में कोई पद, कोई स्थान प्राप्त कर लिया है, तो नियम से वह पुण्य बंध का कारण होगा।
पर जो मात्र दिखाने के लिए, आय के लिए या प्रशंसा के लिए पैसा खर्च कर रहा है, दान दे रहा है, वह परिपूर्ण रूप से, जैसे सुबह वार्षा पेरुपेक्षा में हमने कहा था, वह परिपूर्ण रूप से कापोत लेशा से परिणत जीव है और उसका फल उसे अशुभ मन के दृष्टि से ही और अशुभ मन के रूप में ही प्राप्त होगा। इसलिए जो कुछ हद तक पात्रों का चयन करने के लिए सामान्य रूप से बोली आदियों का स्वीकार किया गया है, उसमें वह किंचित भी दोष नहीं है। पर जहाँ मात्र प्रदर्शन, आय और दिखावे का मार्ग चल रहा है, वह किंचित भी योग्य नहीं है। हाँ, चुनाव भी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि त्यागी वृत्तियों से कुछ किया जाए, जो विशेष चारित्र के धारी है, ऐसी भी बोलियों की व्यवस्था बनाई जा सकती है। जैसे धन के रूप में 200, 500, 1000 रुपयों की बोली लगाई जा सकती है। हम इस प्रकार से भी बोली लगाई जा सकती है, कौन 5 माला फेरेगा, कौन 10 फेरेगा, कौन 50 फेरेगा, कौन आज उपवास करेगा, कौन कितना त्याग करेगा। इस प्रकार से चारित्र रूप को भी हम हाथ में लेकर बोलियों से पात्रों का चयन कर सकते हैं। वह मात्र पात्रों के चयन करने तक तो वह बोलियां स्वीकार है, पर अति सर्वत्र वर्जित। इसी प्रकार से आपकी वह संक्षेप, जो आपने भूमिका रूप प्रश्न पूछा था, उसका संक्षेप रूप ही उत्तर समाधान। अभिषेक जैन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, नारायण प्रतिनारायण सलाका पुरुषों की श्रेणी में शामिल होने पर भी नरक क्यों जाते हैं? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव के पुण्य पाप में भी बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे प्रकार हुआ कर। जीव पिछले कुछ पुण्य के उदय से, निदान बंध से, तपस्या के साथ साथ जो उसने निदान बंध किया था, उससे वह नारायण प्रतिनारायण आदि उस पदों को प्राप्त करता है। वह तो कथनचित पुण्य के उदय से मिला था, पर फिर भी यह बात परम सत्य है कि उनका कभी भी सुमरण नहीं होता या उनकी कभी भी सदगति नहीं होती। पहली बात तो उन नारायण प्रतिनारायण भले ही वे सलाका पुरुषों के कोटि में आते हैं, पर फिर भी उन पदों का ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि वह नियम से अपने मरण को कुमरण बनाकर अंतिम समय में समाधि ना करते हुए नरक ही पहुँचते हैं। इसमें कोई दोहरा नहीं है। ये इसलिए होता है जो उनके परिणाम जीवन भर एक दूसरे के प्रति, नारायण के प्रति नारायण और प्रतिनारायण के नारायण के प्रति जो द्वेष पूर्वक ईर्ष्या के परिणाम जो उनके भीतर बैठे रहते हैं, उन ईर्ष्या के परिणामों से ही उनकी वह दुर्गति हुआ करती है। और साथ साथ उन पदों का ऐसा नियोग ही हुआ करता है, भले ही वे सलाखा पुरुषों के पदों में अग्रिम पंक्ति में आने वाले होने के बावजूद भी मात्र सलाखा पुरुषों के पदों में आने का पुण्य तो उनमें है, पर सदगति प्राप्त करने रूप पुण्य उनकी सत्ता में नहीं है। इसलिए वे नारायण प्रतिनारायण नियोग रूप नियम से कुमरण करते हुए नरक की ही यात्रा करते हैं। यह उनका उन पदों का नियोग ही हुआ करता है। वह पदों को प्राप्त करने का पुण्य भिन्न था और कुमरण करके नरक को प्राप्त करने का पाप भिन्न था। वह पुण्य पाप अनेक प्रकार का होने से वह इस प्रकार से अपने अपने रूप वह शुभ अशुभ कर्म फलीभूत होते हैं। इसलिए सलाखा पुरुष होने के बाद भी नारायण प्रतिनारायण नरक जाते हैं। वह उनका नियोग है, ईर्ष्या के परिणाम है। यही परम सत्य है। आज के अंतिम विकल्प के लिए हमारे सामने है प्रथमेश जोगी वासिम महाराष्ट्र से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। क्या सामान्य केवली के पादमूलों में या उनकी वेदी पर तीर्थंकर केवली की प्रतिमा को विराजमान कर सकते हैं,
या इसमें कोई दोष है, कृपया समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। नमो। पहली बात तो केवली सभी केवल ज्ञान की अपेक्षा से सामान्य ही है। फिर उनकी विशेष दृष्टियों को सामने रखते हुए कोई समुद्घात, कोई तीर्थंकर, कोई मुख केवली, कोई अंतःकृत केवली, इस प्रकार से उनके 7 भेद भी आगम में बताए गए। अगर हम केवल ज्ञान की अपेक्षा से निर्णय करें, विचार करें, तो ये किंचित भी दोषपूर्ण नहीं है कि केवली भगवान सामान्य केवली हो या तीर्थंकर केवली। तीर्थंकर केवली मात्र तीर्थंकर प्रकृति के बंध उदय सत्व की अपेक्षा से महान है उस सामान्य केवली की अपेक्षा से, पर जो वास्तविकता में केवल ज्ञान है, दोनों की ही अपेक्षा से दोनों ही जीवों में केवल ज्ञान परिपूर्ण रूप से वह समान ही है, एक जैसा ही है। इसलिए जो आपने यह विकल्प पूछा है, भेजा है, यह विकल्प परिपूर्ण रूप से विचारणीय है, क्योंकि बहुत सारे स्थानों पर इन विषयों को लेकर ओहापोह होता है कि सामान्य केवली की वेदी है, तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा कैसे विराजमान है। उनको विराजमान करने में कोई भी दोष नहीं है। अगर उन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा को उन सामान्य केवली भगवान के पादमूल से थोड़ा सा ऊपर उठाकर अगर हम विराजमान कर रहे हैं तो उसमें किंचित भी दोष नहीं है। हाँ, ये परम सत्य है, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में कथनचित कुछ विशेषता की अपेक्षा से तीर्थंकर केवली महान है, श्रेष्ठ है, पर फिर भी वह जब वेदी में विराजमान किए जाएंगे तो एक साथ वेदी में विराजमान करने में कोई दोष नहीं है। पर यह भी परम सत्य है, तीर्थंकर केवली को थोड़ा सा उच्च स्थान देने पर वह दोष भी परिपूर्ण रूप से मिट जाता है। इसलिए एक साथ एक वेदी पर तीर्थंकर केवली की प्रतिमा और सामान्य केवली की प्रतिमा हम दोनों विराजमान कर सकते हैं। पर जब भी तीर्थंकर केवली की प्रतिमा विराजमान होगी तब वह तीर्थंकर केवली की प्रतिमा सामान्य केवली की प्रतिमा के पाद मूल से कुछ अंगुल ऊपर, कुछ प्रमाण ऊपर आसन बनाकर विराजमान करेंगे तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। यह आपके लिए संक्षेप सम्यक समाधान। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं आप लोगों को यह एक बार फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि यह जो अनुपम कार्यक्रम सम्यक समाधान प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभुवाच पर 5:13 शाम को प्रतिदिन आता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश विदेश के बहुत सारे लोगों का जो समीचीन विकल्प है उनका सम्यक समाधान प्राप्त हो रहा है। यह प्रोग्राम आप YouTube चैनल सुप्रभुवाच एवं फेसबुक के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पे सुप्रभुवाच या सुप्रभ सागर जी महाराज के नाम से पेज है, उस पेज पे आप जाके इसका लाभ ले सकते हैं। आपकी समीचीन विकल्पों को अगर आप भेजना चाहते हैं तो आप जो पट्टी पे व्हाट्सएप पे नंबर चल रहे हैं आप उस पे ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं एक बार नंबर फिर से दोहराता हूँ, 8707548811। अन्य एक नंबर है 7415306441। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी आपके समीचीन विकल्प भेज सकते हैं। ईमेल है samyak.samadhan@gmail.com। मैं इसी चीज़ पे आज के कार्यक्रम को विराम देता हूँ और मुनि श्री प्रणत सागर जी एवं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।